हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, और अब कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग एक यहाँ पर वीडियो मैंने बनाई है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जिसका कोड 165 है। एंड ये वीडियो यूनिट 1 से है। इसका हम सेशन 1 अभी ले रहे हैं, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को एंड तक सभी पूरी देखें और फिर उसे बाद में शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स और रादर अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स पब्लिकली एक्सेसिबल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड that it may consist of millions of smaller domestic, academic, business and government networks. Each of these smaller networks might connect hundreds or thousands of computers. Internet provides a lot of services like the World Wide Web, www, email, online chat, search engines and much more. देखिए क्या है, इंटरनेट एक कंप्यूटर का नेटवर्क है, या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। कई सारे नेटवर्क्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जिसमें पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क से लेकर जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटवर्क्स हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है। इट में कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉलर डोमेस्टिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। और इन सभी नेटवर्क्स में कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, कनेक्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि सभी तरह के नेटवर्क्स में, है ना, किसी भी टाइप का, चाहे डोमेस्टिक नेटवर्क हो, एकेडमिक नेटवर्क हो या फिर बिजनेस या गवर्नमेंट नेटवर्क्स हो, सभी तरह के नेटवर्क्स में जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उन सभी कंप्यूटर को अगर हम कनेक्टेड कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट हमें कई सारे तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, ऑनलाइन चैट, सर्च इंजन्स एंड मच मोर। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। एक क्वेश्चन भी बनता है कि इंटरनेट किस टाइम पर डेवलप हुआ, या कब सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुई, कहाँ से हुई। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ दिया हुआ है, इनिशियली द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन 1969। 1969 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। एंड कहाँ हुई थी? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, है ना, डिफेंस के यूएस डिपार्टमेंट में इसकी स्टार्ट किया गया था। जो इसका एक नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एक एजेंसी थी जिसने इसको डेवलप किया, उसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे हम अर्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्पा कहते हैं। और सबसे पहले इसी मिलिट्री डिपार्टमेंट ने, है ना, इसी मिलिट्री डिपार्टमेंट ने दिस एजेंसी क्रिएटेड अ रिलायबल कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था फॉर इट्स मिलिट्री यूज़, ओनली फॉर मिलिट्री यूज़ के लिए, है ना। और उस नेट को हम क्या बोलते हैं? अर्पा नेट कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दोबारा सुनेंगे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, है ना। अर्पा नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। उसी को हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ड्यू टू एक्सटेंसिव पब्लिक यूज़, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इंटरनेट पब्लिक में भी यूज़ होने लगा। तो यूएस मिलिट्री डिपार्टमेंट ने अपना जो अर्पानेट बनाया था, अर्पानेट को उन्होंने सेपरेट कर दिया। अर्पानेट को सेपरेट कर दिया फ्रॉम द मेन नेटवर्क, है ना। मेन नेटवर्क से उसको अलग कर दिया, और उसका जो नाम बनाया था वो बनाया था मिलनेट, मिलिट्री नेटवर्क मिलनेट। 1993 में, है ना, 1993 में मिलनेट अर्पानेट से सेपरेट हो गया, जो मिलिट्री का एक मेन नेटवर्क था। इसके साथ ही
नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF नेट, है ना, एक और नेटवर्क बनाया गया NSF नेट, जो क्या करता था, इंजीनियरिंग और रिसर्च वर्क पर काम करता था। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया, 1986 में। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया, 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया, इसको बनाया, फाउंड किया। और जो ARPANET से ही ये अलग हुआ था बाय द अर्ली 1990s। फिर 1990s के ईयर में द इंटरनेट वर्किंग ऑफ ARPANET, NSF नेट एंड द ऑल प्राइवेट नेटवर्क्स, है ना, क्या कह रहा है, 1990s द इंटरनेट वर्किंग ऑफ ARPANET, NSF नेट एंड द स्मॉलर प्राइवेट नेटवर्क्स सॉ द वर्थ ऑफ इंटरनेट। इन सभी आप नेटवर्क को जब आपस में मिला दिया गया तो एक हमें इंटरनेट मिला। द ग्रेट ग्रोथ हैड स्टार्टेड, और यहीं से इंटरनेट की एक ग्रोथ स्टार्ट हुई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सभी जानते हैं कि सभी के पास सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए मॉडेम 2 टाइप का होता है, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इंटरनल मॉडेम वो होते हैं जो किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर पहले से ही इनबिल्ट होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल मॉडेम। ठीक है, और उसके अलावा जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है, ये एक अलग से डिवाइस होती है जो आपने कई जगह रखी हुई देखी होगी, उसे हम एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये स्लो वर्क करता है और ये हाई स्पीड से वर्क करता है। इंटरनल मॉडेम की स्पीड स्लो होती है और एक्सटर्नल मॉडेम की स्पीड हाई होती है। नेक्स्ट है टेलीफोन केबल लाइन। सभी के पास जो भी आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है वहाँ पर आपको एक टेलीफोन लाइन रखनी होती है। उसके बाद आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल BSNL, MTNL, जियो, एयरटेल एक्सेट्रा, कई सारे ISPs हैं। हम किसी भी कंपनी का ISP यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर। आपको इंटरनेट एक्सेस करने के सॉफ्टवेयर्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और फिर इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पर आपको जिसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं, जिसमें आप अपने वेब पेजेस को ओपन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सभी आपको रिक्वायरमेंट होती हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW जैसे हम कहते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इसे हम W3 भी बोलते हैं, W3। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW या W3 is a collection of interlinked document, images and other resources that user can access on their local computer and devices through the internet। मतलब WWW एक कलेक्शन है। कलेक्शन किसका है? डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जिनको आपस में इंटरलिंक कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। डेट यूज़र कैन एक्सेस, जिसे यूज़र एक्सेस कर सकता है ऑन देयर लोकल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू अपने लोकल डिवाइस में, अपने मतलब कंप्यूटर में, मोबाइल्स में, हम किसी भी डिवाइस में इन डॉक्यूमेंट्स को, इमेजेस को या फिर अदर रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। इन 1991 में CERN एक कंपनी है, पब्लिकली लॉन्च्ड द न्यू वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट्स। एक नया वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन 1991 में। थो द वेब वॉज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि WWW का फादर ऑफ WWW कौन है ना? फादर ऑफ WWW, ठीक है, WWW के फादर कौन है? तो उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने WWW की इन्वेंट किया था, इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इन 1989
9 में। इसके बाद है फीचर्स ऑफ www की फीचर्स क्या हैं www के। तो इट प्रोवाइड द यूज़र विद फैसिलिटीज़ टू मेक द सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ईजी एंड रिट्रीवल क्विकर। मतलब इससे हम कोई भी फैसिलिटी ले सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम फटाफट से क्विकली हम उसे सर्च कर सकते हैं। www was built on concept of hypertext. The HTML pages are linked to other such pages using special text for hyperlinks. मतलब जितने भी जो भी कंसेप्ट होते हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज़ किया गया था हाइपर टेक्स्ट। इसका मतलब होता है कि HTML के कई सारे पेजेस को हम एक दूसरे से लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं। किसके थ्रू? एक स्पेशल टेक्स्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं या फिर URL कहते हैं। ठीक है। www uses the HTTPS. This means that each time the client requests your page and the web server respond by sending the process. मतलब जो www है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है HTTPS। एंड इसका मतलब होता है कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट को सेंड करता है, और कहाँ पर सेंड करता है? वेब सर्वर पे। और वेब सर्वर एक क्या करता है, वहाँ से रेस्पॉन्स सेंड करता है। कहाँ पर सेंड करता है वो? क्लाइंट कंप्यूटर पे। The www helps people to communicate with each other and share information and resource with anyone in the world. www की हेल्प से हम कोई भी पीपल से, किसी भी पीपल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स हम शेयर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट है www कैन रन ऑन एनी काइंड ऑफ OS। हम इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट है www टर्मिनोलॉजी। कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका हम यूज़ करते हैं इंटरनेट में। फैला है यहाँ पर वेब सर्वर। देखिए क्या होता है वेब सर्वर। अ वेब सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर वेयर द HTML पेजेस एंड अदर रिसोर्सेज आर स्टोर। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेब सर्वर क्या होता है? एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जहाँ पर HTML या फिर अदर रिसोर्सेज स्टोर होते हैं। इट इज़ ऑलवेज एक्टिव एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये हमेशा एक्टिव होता है, ऑन रहता है, और ये हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट भी रहता है। इट रन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू सेंड आउट HTML पेजेस एंड अदर फाइल्स फॉर्मेट। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये किस पे बेस्ड होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होता है। अ सर्वर कंप्यूटर इज़ एक्चुअली मच फास्टर देन द कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर। जो सर्वर कंप्यूटर होता है, सर्वर कंप्यूटर हमारे लोकल कंप्यूटर्स, मतलब जो हम यूज़र्स कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, उससे कई ज़्यादा स्पीड से वो फास्ट काम करता है। द सर्वर मैनेजेस एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स और कंपोनेंट्स। सर्वर एक ही टाइम पे कई सारे प्रोसेस को, कई सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, मैनेज करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या है? वेब क्लाइंट इज़ ए यूज़र साइड ऑफ द वेब। मतलब जो हम यूज़ करते हैं, जिस कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं, वो होता है वेब क्लाइंट। इट रेफर्स टू द वेब ब्राउज़र इन द यूज़र्स मशीन्स। इसमें हम वेब ब्राउज़र को भी यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र को भी हम एज अ वेब क्लाइंट कह सकते हैं। इट में ऑल्सो रेफर टू एंटायर यूज़र मशीन, या फिर हम एंटायर यूज़र मशीन, मतलब अपने कंप्यूटर को ही हम वेब क्लाइंट भी कह सकते हैं। वेब client components are usually computer application running on the user's computer and are connected to the server. वेब clients components होते हैं कुछ जो कंप्यूटर एप्लीकेशन को रन करते हैं यूज़र कंप्यूटर पे, और जो कनेक्ट होते हैं सर्वर से। These components perform client side operations, और ये सभी जो components जो कनेक्टेड होते हैं वो client side operations को भी complete करते हैं। For example, accessing information available on the World Wide Web www, like user input, validating input data etc. ये सब काम वेब क्लाइंट कंपोनेंट्स का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेबसाइट। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज़ कॉल्ड अ वेबसाइट। मतलब कई सारे वेब पेजेस को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट।
ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और हर एक वेबसाइट का, हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। वेबसाइट आर स्टोर ऑन वेब सर्वर, और जितनी वेबसाइट्स होती हैं वो सब वेब सर्वर पर ही स्टोर होती हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर इज़ कॉल्ड होस्टिंग। किसी भी वेबसाइट को वेब सर्वर पर स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम होस्टिंग कहते हैं। दिस कैन बी एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट, और ये केवल इंटरनेट से ही किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेब पेजेस। अभी हमने वेबसाइट के बारे में पढ़ा था, अब हम वेब पेज के बारे में पढ़ेंगे। क्विक रिवीजन है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी अपना एग्ज़ाम कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वेब पेजेस क्या है? वेब पेज इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक पेज यूजुअली रिटन इन HTML डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक टॉपिक। It may contains text, image, graphics and hyperlinks. The www consists of large collection of such interlinked web pages. Each web page has a unique address called URL. मतलब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इलेक्ट्रॉनिक पेज है जो रिटन किया जाता है, जो तैयार किया जाता है HTML लैंग्वेज में, है ना। और इसमें क्या होता है, कुछ रिलेटेड टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन इसमें दी होती है। इट में कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स एक्सेट्रा। इसमें टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक्स हो सकते हैं। www कंसिस्ट लार्ज कलेक्शन ऑफ सच हाइपरलिंक वेब पेजेस। www जो अभी हमने पढ़ा था, इसमें कई सारे वेब पेजेस को आपस में लिंक कर दिया जाता है, हाइपरलिंक करके इसको बनाया जाता है। ईच वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस, और हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं। दो टाइप के होते हैं वेब पेजेस भी। पहला होता है स्टैटिक वेब पेज और दूसरा होता है डायनामिक वेब पेज। क्या होता है देखिए, स्टैटिक वेब पेज रिमेन्स सेम फॉर ऑल द यूज़र्स। स्टैटिक वेब पेज सभी यूज़र्स के लिए सेम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड HTML टैग्स, और ये केवल स्टैंडर्ड HTML टैग्स के यूज़ करके ही इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है डायनामिक वेब पेज इज़ एडिटेड अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स रिक्वायरमेंट। जिन पेजेस को हम यूज़र्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डायनामिक वेब पेजेस। एंड इट यूजेस अदर लैंग्वेजेस लाइक PHP, JSP एंड ASP अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड HTML टैग्स। इसमें हम HTML के साथ साथ कुछ अदर लैंग्वेज भी हम इसमें यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल PHP, JSP एंड ASP। ओके, नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र है ना। ए वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच एनेबल अ यूज़र टू डिस्प्ले एंड इंटरेक्ट विद टेक्स्ट, images, sound and other information located on a web page on the web server। मतलब वेब ब्राउज़र क्या, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि यूज़र को इंफॉर्मेशन शो करता है जो भी वो इंटरनेट पर देख पा रहा है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज, साउंड या फिर अदर इंफॉर्मेशन जो वेब पेजेस पर लोकेटेड है। देयर आर मैनी पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स इन यूज़ टुडे। आज के टाइम पे कई सारे पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं। कुछ वेब ब्राउज़र्स के नाम भी यहाँ दिए गए हैं, है ना, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एक्सेट्रा। ये भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल यूज़ ब्राउज़र और दूसरा होता है टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र्स। ग्राफिकल ब्राउज़र्स में क्या होता है, इट डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड हाइपरलिंक्स दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग ऑन देम। मतलब ग्राफिकल जो ब्राउज़र्स होते हैं उनमें टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, साउंड होता है और हाइपरलिंक्स होते हैं जो हम क्लिक करके हम उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र्स। इट डज नॉट सपोर्ट इमेजेस एंड साउंड, इट इज़ प्योरली टेक्स्ट बेस्ड। इसमें कोई भी इमेज या साउंड नहीं होता है, इसमें केवल और केवल टेक्स्ट का ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद है वेब एड्रेस, मतलब URL क्या होता है, अभी हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। URL
stands for Uniform Resource Locator is an address you can type in the web browser to access a particular resource। मतलब इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को फाइंड आउट करने के लिए जिस एड्रेस को हम यूज़ करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, URL कहते हैं। मोस्ट URLs आर वेब एड्रेसेस। अदर टाइप्स ऑफ URLs may be used in a web browser for accessing news group। और कुछ तो जो हैं वो वेब एड्रेसेस होते हैं URLs, और कुछ URLs ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी न्यूज़ ग्रुप, लोकल फाइल्स है ना जो आपके कंप्यूटर में स्टोर हैं या फिर अदर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हो सकते हैं। URL इज़ मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स। ईच पार्ट इज सेपरेटेड बाय फ्रॉम दोज डेट फॉलो इट बाय सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। हम इसमें फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं देखिए, एलिमेंट ऑफ URL सबसे पहले होता है नेम ऑफ इंटरनेट सर्वर और स्कीम, है ना। पहला पार्ट क्या होता है इसका, नेम ऑफ इंटरनेट सर्वर और स्कीम। इट रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ सर्वर एंड द प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट। ये हमें क्या शो करता है, ये सर्वर या फिर प्रोटोकॉल को शो करता है। व्हेन यू आर एक्सेसिंग द वेब पेज, जब आप वेब पेज को एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट सर्वर क्या होता है, HTTP या फिर HTTPS, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। सम ऑफ द स्कीम्स एंड सर्विसेज आर, कुछ यहाँ पर और अदर प्रोटोकॉल्स और स्कीम दी हुई हैं, सर्विसेज दी हैं, HTTP, फाइल, न्यूज़, टेलनेट, FTP, गोफर, मेल टू एंड वेस, है ना। द फर्स्ट URL वॉज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली। सबसे पहला URL टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था टू फॉर यूज़ ऑन द www पर इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहला URL टिम बर्नर्स-ली ने ही बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ अ URL में सेकंड आता है नेम ऑफ द होस्ट। नेम ऑफ द होस्ट पहला भी हमने पढ़ा था, नेम ऑफ द इंटरनेट सर्वर और स्कीम, और सेकंड है यहाँ पर नेम ऑफ द होस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ डोमेन नेम। इसमें क्या होता है, डोमेन नेम होता है, डेट इज़ द यूज़र नेम गिवन टू द वेबसाइट एंड द लास्ट 3 कैरेक्टर स्पेसिफाइड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक डोमेन नेम होता है और 3 कैरेक्टर्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको बताते हैं, मतलब उस वेबसाइट के बारे में हमको बताते हैं। इन द एग्जाम्पल www.games.com, एक एग्जाम्पल लिया है www.games.com। इसमें www क्या है, होस्ट है, गेम्स क्या है, सेकंड लेवल डोमेन है, और कॉम क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है पाथ। इट डोनेट्स द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द फाइल इन द वेबसाइट। ये हमें फाइल की एक्चुअल लोकेशन, जो वेबसाइट पर एक्चुअल लोकेशन है फाइल की, उसे बताता है। एक नीचे URL भी दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं, http www.games.com/games/burger-shop और /play-now.html। एक फ़ाइल है जिसका नाम है play-now.html जो इस वेबसाइट पर है, और इसका पाथ क्या है, गेम्स बर्गर शॉप, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गेम्स बर्गर शॉप इज़ अ पाथ और लोकेशन फॉर द फाइल play-now.html। इसके बाद है ब्लॉग। द टर्म्स ब्लॉग इज़ डेराइव फ्रॉम द टर्म वेबलॉग। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो और आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ब्लॉग कहाँ से हमको मिला है, वेबलॉग से मिला है। अब वेबलॉग इज़ अ टाइप ऑफ वेबसाइट। वेबलॉग क्या है, एक टाइप वेबसाइट का टाइप है, मेंटेन बाय एन इंडिविजुअल, जो किसी भी एक इंडिविजुअल उसको मेंटेन कर सकता है, कोई भी पर्सन उसको यूज़ कर सकता है। अ ब्लॉग कंबाइंस टेक्स्ट, इमेज एंड लिंक्स टू अदर ब्लॉग्स, वेब पेज एंड अदर मीडिया रिलेटेड टू इट्स टॉपिक। हम किसी भी ब्लॉग को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ, इमेज के साथ लिंक कर सकते हैं, या फिर उसे हम लिंक कर सकते हैं किसी दूसरे ब्लॉग के साथ, वेब पेज के साथ, या फिर अदर मीडिया रिलेटेड टॉपिक के साथ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग भी होते हैं। पर्सनल ब्लॉग होता है, कॉर्पोरेट ब्लॉग होता है, और मॉब ब्लॉग होता है। अ पर्सन हु राइट्स अ ब्लॉग इज़ कॉल्ड ब्लॉगर। जो पर्सन ब्लॉग को लिखता है उसे हम कहते हैं ब्लॉगर। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूज़ ग्रुप।
देखिए दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ब्लॉग्स एंड न्यूज़ ग्रुप। दोनों में से डिफरेंस के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है ब्लॉग एंड न्यूज़ ग्रुप में, या न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अ न्यूज़ ग्रुप इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैसेज, normally text post by individual to a news server maintained by a company, group or an individual within the Usenet system। मतलब किसी भी यूजनेट सिस्टम में हम या तो कोई कंपनी हो सकती है या ग्रुप हो सकता है पीपल्स का, कोई एक सिंगल पीपल हो सकता है जो कोई भी पोस्ट शेयर कर सकता है ना, कोई भी पोस्ट कर सकता है या कलेक्शन ऑफ मैसेजेस वहाँ पे पोस्ट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप। अ कलेक्शन ऑफ डिस्कशन ग्रुप कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप, है ना। कई सारे डिस्कशन ग्रुप का जो कलेक्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है, न्यूज़ ग्रुप्स कहा जाता है। न्यूज़ ग्रुप को हम डिस्कशन ग्रुप भी कहते हैं। सम न्यूज़ ग्रुप्स आर मॉनिटर्ड बट मोस्ट आर नॉट, एंड मैसेज कैन बी पोस्टेड एंड रेड बाय एनीवन विद एक्सेस टू द ग्रुप, है ना। न्यूज़ ग्रुप जो होता है वो मॉनिटर्ड हो सकता है, कोई एक ही पर्सन उसको मॉनिटर कर रहा हो या कोई एक कंपनी उसको मॉनिटर कर रही हो, लेकिन जो मोस्टली न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं वो ऐसा नहीं होते हैं। उसमें कोई भी पर्सन पोस्ट कर सकता है, कोई भी उसको रीड कर सकता है जो उस ग्रुप से बिलोंग करता है। ईच ग्रुप इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब हर एक कोई भी जो न्यूज़ ग्रुप होता है वो एक टॉपिक को या किसी एक सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का प्लेटफॉर्म होता है। हेयर एवरी यूज़र इज़ अ मेंबर, इसमें हर एक यूज़र मेंबर होता है। द मेंबर रीड पोस्ट एंड रेस्पॉन्ड द मैसेज, कोई भी मेंबर उसको पोस्ट कर सकता है, रीड कर सकता है या फिर उस पर रेस्पॉन्स कर सकता है। मोस्ट इन्फॉर्मेशन पोस्टेड टू न्यूज़ ग्रुप आर टेक्स्ट बेस्ड, जो भी इंफॉर्मेशन पोस्ट की जाती हैं वो टेक्स्ट बेस्ड होती हैं। बट नाउ you can find news group whose main purpose is to exchange graphics, audio, video and other files। लेकिन आज के टाइम पे कुछ ऐसे न्यूज़ ग्रुप भी हैं जिसमें आप ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो का यूज़ कर सकते हैं और कुछ अदर फाइल्स PDF फाइल वगैरह भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सभी जानते हैं इस चीज़ को। एंड एक बहुत ही स्पेशल लैंग्वेज होती है जो वेब पेजेस को या वेब डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट एंड सेट अ डेफिनेट डिज़ाइन, लेआउट एंड द फाइनल लुक ऑफ द वेब पेज। इससे हम किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन, लेआउट, उसका फाइनल लुक दे सकते हैं। HTML डज ऑल दिस थ्रू द एलिमेंट्स कॉल्ड टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। और जितने भी ये लेआउट्स और डिज़ाइन बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, उसके टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स का होता है। इसके बाद TCP/IP बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या होता है, देखो TCP/IP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट इन नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट, है ना। ये इंटरनेट पर जो भी डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं उनको कम्युनिकेट कराने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। दीज प्रोटोकॉल्स कैन ऑल्सो बी यूज कम्युनिकेट इन प्राइवेट नेटवर्क, ये हम प्राइवेट नेटवर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये दो नेटवर्क होते हैं, दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है TCP और एक होता है IP। दोनों को ही कंबाइंड वर्क किया जाता है, दोनों ही आपस में कंबाइंड वर्क करते हैं, दोनों का लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे TCP का फंक्शन देखते हैं। TCP का फंक्शन क्या है, TCP डिफाइंस द क्रिएशन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल अक्रॉस अ नेटवर्क। ये कम्युनिकेशन चैनल को बनाता है, मतलब ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू डिवाइड द मैसेज इनटू द स्मॉलर पैकेट्स। ये हमारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक कर देता है, डिवाइड कर देता है, एंड देन रीयूनिट द पैकेट एट द डेस्टिनेशन। और जब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा मैसेज है, वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंच जाता है तो उसको वो फिर से रीयूनिट कर देता है, मतलब फिर से वो पैकेट्स को जोड़ के एक कंप्लीट मैसेज बना देता है। अब ये पैकेट मतलब इसका हम काम कह सकते हैं कि इसका काम केवल हमारे मैसेज को स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक करना और उसको दोबारा से रीयूनिट करने का काम है।
लेकिन ये पैकेट्स होते क्या हैं, है ना, ये कैसे पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, हमारे सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक कैसे पहुंचते हैं, तो इसको पहुंचाने का काम होता है आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। इट हेल्प्स द पैकेट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन बाय पुटिंग द आईपी एड्रेस ऑन द डेस्टिनेशन ऑन द पैकेट्स, है ना, मतलब पैकेट्स पर ये क्या करता है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, अभी जानते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस को क्या करता है, ये हमारे जो भी मैसेज है उसके जो पैकेट्स बने हैं उन पैकेट्स पर कंप्यूटर का जो जिस कंप्यूटर पर हमको ये भेजना होता है इन्फॉर्मेशन, उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हर पैकेट पे वो लिख देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ से भी देख सकते हैं कि अगर हमें किसी भी पर्सन को कोई लेटर सेंड करना होता है बाय पोस्ट, तो हम उस लेटर पे क्या लिखते हैं, उस पर्सन के घर का एड्रेस लिखते हैं, जिससे वो क्या होता है कि डेस्टिनेशन तक अपने पहुंच जाता है जहां उसको हमें सेंड करना होता है। ठीक उसी तरीके से ये काम आईपी का होता है और उसको ब्रेक करने का काम किसका होता है, टीसीपी का होता है। सो क्लास, थैंक यू, आपने वीडियो को पूरा देखा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स, थैंक यू।